also. Sorry, dehydrogenation. यहां से एक हाइड्रोजन निकालेंगे कि यहां से निकाल देंगे, तो ये CH होगा, ये O रह जाएगा। यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, मतलब दो हाइड्रोजन निकाल लें, एक इस CH2 वाले कार्बन से कम करेंगे और दूसरा जो है दैट इज फ्रॉम OH. सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, सी यू नो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो रिडक्शन होता है, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन निकाल रहे थे, यू कैन से इट इज ऑक्सीडेशन. हाइड्रोजन निकाल रहे हैं हम, तो वो तो हमारे लिए ऑक्सीडेशन हो गया. सो इन दैट केस द प्रोडक्ट विल बी so this is as good as oxidation reaction. When vapors of that ethanol are passed over heated copper at 573 Kelvin, dehydrogenation takes place. Dehydrogenation. So in that case, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करते हैं, then you will get the aldehyde as a product. तो यहाँ पे ये अल्कोहल है और ये aldehyde. तो सिमिलरली दिस वन इज योर सेकेंडरी अल्कोहल. तो सेकेंडरी अल्कोहल का आप डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, सेम स्टाइल, बिल्कुल एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन निकाल देंगे एंड यू विल गेट द कीटोन. सिर्फ डिहाइड्रोजनेशन करना है आपको. सेकेंडरी अल्कोहल है, यहाँ पे टेम्परेचर और जो कैटलिस्ट हम यूज कर रहे हैं कॉपर वो सेम रहेगा, सेकेंडरी में भी टर्शरी में भी. So what happens when that ethanol is vapors of ethanol are passed over heated copper at 573 Kelvin? At 573 Kelvin, when vapors of that ethanol are passed over copper, in that case you will get aldehyde. That is a dehydrogenation takes place. What is that? Dehydrogenation. मतलब सिर्फ हाइड्रोजन निकालना है आपको अल्कोहल में से. तो we will go for a second. So now this is your secondary alcohol. यहाँ particularly कीटोन मिलना चाहिए. Two propanol on dehydrogenation by copper. At 573 Kelvin. क्या मिलेगा, यहाँ पे कीटोन मिलना चाहिए और उसमें 3 कार्बन है, तो दैट विल बी पर्टिकुलरली 2 प्रोपेनोन, और यू कैन से इट इज एसीटोन. प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं, एसीटोन भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है. ये और ये हाइड्रोजन हम कम करेंगे, जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये और ये. CH वाली कार्बन और OH वाली, सॉरी CH वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन, OH वाले जो ग्रुप में से एक हाइड्रोजन आप निकालेंगे, और दैट विल बी डिहाइड्रोजनेशन. दिस इज योर कॉपर एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट इज 573 केल्विन. सो अब 2 हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, राइट. सो यू हैव टू राइट द नेम्स. दिस वन इज योर 2 प्रोपेनॉल and this is a propanone, or you can say acetone. One and the same thing. एक कमर्शियल नेम दे रहा हूं मैं, एसीटोन बोल रहा, तो वो कमर्शियल हो गया, मार्केट में जो नाम से वो फेमस है, पहचाना जाता है, दैट इज एसीटोन. हमारा जहां तक सवाल है IUPAC के हिसाब से बात करते हैं, तो दैट इज 2 प्रोपेनोन या फिर प्रोपेनोन ओनली. So we'll go for the third butyl alcohol. So third butyl alcohol का यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, because that are easy to dehydrate. जहाँ डिहाइड्रेशन के लिए आपने 20% सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था, है ना, और टेम्परेचर भी कुछ तो भी 90 डिग्री सेल्सियस मतलब 363 केल्विन यूज किया था हमने डिहाइड्रेशन में. तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर भी अब 573 केल्विन पे है, मतलब काफी ज्यादा टेम्परेचर है. So in that case also it undergo dehydration to give alkene. In case of tertiary alcohols particularly we get first alkene, that is dehydration takes place because they are very easy to
डिहाइड्रेट. सो शैल आई राइट दिस फर्स्ट वन? इसको मिटा दूं मैं पहले को? Yes, sir. Vapors of tert butyl alcohol, vapors of tert butyl alcohol are passed over heated copper, are passed over heated copper at 573 Kelvin. It gives isobutene. That is what happened here. Dehydration takes place. यहाँ डिहाइड्रेशन होगा, OH निकलेगा एक कार्बन से और दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एंड इन दैट केस द प्रोडक्ट विल बी योर अल्कीन. सो यू कैन राइट द रिएक्शन. चेक. यहां से एक हाइड्रोजन और एक कंप्लीट OH ग्रुप अब हम निकाल देंगे. सो दिस इज योर व्हाट, टर्ड ब्यूटिल अल्कोहल, या फिर 2-methyl 2-propanol भी बोल सकते. 2-methyl 2-propanol डिहाइड्रेट करना है बाय यूजिंग कॉपर एट 573 केल्विन. सो इन दैट केस यहां से OH निकाल दे रहे हैं और यहां से एक H निकाल देते हैं. तो व्हाट वी कॉल्ड इट एज डिहाइड्रेशन. ये तीन में कोई चेंज नहीं आया है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड देन CH2. सो दिस इज व्हाट 2-methyl propene, या फिर यू कैन से isobutene प्लस नेक्स्ट चलते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के लिए. So shall I clear this downside? Shall I clean up this? Yes, sir. Esterification reaction. अल्कोहल का ये रिएक्शन होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में
कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में हमको अल्कोहल का रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सो दैट जो प्रोडक्ट बनेगा वो ईस्टर कैटेगरी का होगा, एंड इन दैट केस द रिएक्शन इज नोन एज esterification reaction. कोई भी अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करना है हमको इन प्रेजेंस ऑफ concentrated H2SO4 to give ester. This reaction is known as esterification reaction. देखिए अभी हम कार्बोक्सिलिक एसिड पहले लिखेंगे, अल्कोहल बाद में लिखेंगे। अल्कोहल जो है छोटा सा फॉर्मूला, आप उसको रिवर्स करके भी लिख देते हैं, HOR भी लिखते हैं तो समझ में आता है कि ये अल्कोहल है। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम उल्टा नहीं लिखेंगे अभी। तो पहले हम क्या करेंगे, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड लिया हमने, कार्बोक्सिलिक, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इधर से हमने अल्कोहल लिख दिया, थोड़ा उल्टा लिखा है, पहले OH लिखा और उसके बाद अल्किल ग्रुप लिख दिया। ऐसे लिखा तो भी ये समझ में आता है, इसको उल्टा लिखा तो थोड़ा दिक्कत होगा। सो नाउ इन दैट केस कार्बोक्सिलिक एसिड से आपको डाल देना है और अल्कोहल का H। यहां मैंने ये R और ये R है, अलग दिखना चाहिए इसलिए डैश लगा दिया उसके अंदर। नाउ दिस विल बी योर प्लस H2O रहेगा। यदि हमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिडिक मीडियम यूज नहीं करते तो ये रिएक्शन उल्टा भी हो सकता, रिवर्स हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों से आपने डिहाइड्रेशन करवाया, कुछ पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड से ले लिया और कुछ पार्ट अल्कोहल से ले लिया और दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर निकाल दिया। सो यहाँ पे जो ये रोल है दैट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट और रिएक्शन को रिवर्स नहीं होने देगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं यहाँ पे ये हमारा एसिडिक एसिड है, इथेनोइक एसिड मतलब एसिटिक एसिड, reacts with ethanol in presence of, you can have that concentrated sulfuric acid to give, तो ester बनेगा, that will be ethyl ethanoate, ethyl ethanoate या फिर you can say ethyl acetate। This is the ester category compound. So you know that acetic acid or ethanoic acid,
This one is your ethanol. This is ethanoic acid. यहां से OH कंप्लीट और यहां से सिर्फ हाइड्रोजन लेना है. तो एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगा. इथिल इथेनोएट प्लस यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया था, दोनों मिलके आपने सो प्लस वाटर करना चाहिए. ओके, इज दिस सोहर? ऊपर वाला हिस्सा कर दो कंप्लीट. Yes, sir. ओके, how that alcohol reacts with acid anhydride. यहाँ पर भी ईस्टर बनता है, इसलिए मैंने इसको अलग बना दिया. अल्कोहल का तो है, लेकिन अभी एसिड की जगह पर एसिड अनहाइड्राइड यूज करते हम. तो यू नो एसिड अनहाइड्राइड कैसे होता है कि जब दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स मेरे पास में है, लाइक दिस वन, ऑन हिटिंग टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ P2O5, ये भी एसिडिक एसिड है, ये भी एसिडिक एसिड है, एंड दिस इज हीटेड टुगेदर इन प्रेजेंस ऑफ P2O5. सो डिहाइड्रेशन विल टेक्स प्लेस. इतना निकाल देते हैं हम, तो जो बचेगा वो रहेगा आपका एसिड अनहाइड्राइड. तो शॉर्ट में लिखना है तो बहुत कोई मतलब खास चीज नहीं है, बस लिख दिया ऐसे, ये हो गया बोले एसिड अनहाइड्राइड. अब इसको समझने के लिए जब लिखते हैं हम तो बड़ा अच्छे से लिखते हैं, CH3CO, CH3CO, फिर ये दो कार्बन मिला के एक ऑक्सीजन, एंड सेम हियर, दो CO मिला के एक ऑक्सीजन, एंड दैट इज योर एसिड अनहाइड्राइड. तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट जो है वो हमारा ईस्टर ही होगा. देखते हैं, ये रहा आपका अल्कोहल, कोई दिक्कत नहीं है इससे हमको. दूसरा है मेरे पास में एसिड एनहाइड्राइड, RCO. सो दिस इज योर एसिड एनहाइड्राइड. दो कार्बन मिला के एक ऑक्सीजन है वो मतलब एक बॉन्ड ये कार्बन के साथ में, दूसरा ये कार्बन के साथ में है. अब इसमें से आपको दो प्रोडक्ट बनाने हैं. वन ऑफ देम इज योर ईस्टर एंड अदर वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड. अब कैसे होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं आप, बन गया. कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया क्या? मैंने इतना जो ये मार्किंग किया है इसमें से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनता हुआ दिख रहा है? यस और नो? ये जो है इतना और ये पार्ट मिला के दैट इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, नाउ ये एक R डैश बचा है आपका और एक ये चीज बची है. इसमें आपको ये R डैश लगाना है यहाँ पे. ये क्या हो गया? RCOO डैश, ये RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, राइट. तो यहाँ पे भी आपका ईस्टर बनेगा. देखते एक बार फिर से, मिटा दो ये सब. ओके, क्वेश्चन है आपके पास?
चलो अब मैं एसिड एनहाइड्राइड पहले लिखा हूं. This is your acid anhydride, and then we have that alcohol. ठीक है. So if you take this one, is that oxygen required? No. अब ठीक है. So this will be your carboxylic acid. और यहां से ये दो बचे हैं और एक ए ओ आर डैश बचा है मेरे पास में, तो यू विल गो फॉर ईस्टर. अब आया समझ में? चलो लिखते हैं फिर से एक बार. Alcohol reacts with reduce a mixture of ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. अब कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया यहाँ पे, वो और अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, वो भी अल्कोहल ही बनाएगा. मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड आपके हाथ में नहीं लगेगा, एंड तक का आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिखेगा नहीं. ये बन गया है. ये तो हमने इसके पहले वाली रिएक्शन में देखा कि अल्कोहल ऑल्सो रिएक्ट्स विद दिस वन, ऑल्सो प्रोड्यूसेस ईस्टर. तो ये बनते रहेगा और अल्कोहल के साथ में ये भी रिएक्शन को और आगे बढ़ाएगा. मतलब ये ज्यादा बेनिफिशियल हो गया. इसमें का जो एंड प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा और वो अल्कोहल की जगह अल्कोहल के साथ में ईस्टर बनाना शुरू रखेगा. मतलब यहाँ ज्यादा ईस्टर मिलने के चांसेस है आपको. ठीक है. ये हो गया आपका RC डबल बॉन्ड OH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड. और जो बचा हुआ हिस्सा है RCOO R डैश. तो यहाँ पे अल्कोहल में से हमने OH ले लिया पूरा. ये जो पार्ट है ये आपका अल्कोहल था, ये वाला. ये जो है ये आपका एसिड अनहाइड्राइड. ये एसिड अनहाइड्राइड है पूरा यहाँ से यहाँ तक, प्लस R डैश OH लिखा था आपने, ईस्टर बना दिया. ओके. चलेंगे आगे. इज इट वर्क? ये सब हो गया आपका? Yes, sir. ठीक है.
किसी एसिड क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कैसे होगा अल्कोहल का, देखते हैं। यहाँ वन इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन करना है हमको। पायरिडीन जो है दैट न्यूट्रलाइजेस HCl formed in the reaction। लेकिन और तीसरा रिएक्शन देख रहे हैं हम जिसमें ईस्टर ही बन रहा है। इसके पहले अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड किया तो भी ईस्टर मिल गया, एसिड एनहाइड्राइड लेके निकले अल्कोहल के साथ में, फिर ईस्टर बना दिया। अब एसिड क्लोराइड लेके निकले RCOCl जो होता है एसिड क्लोराइड होता है, यहां पर भी ईस्टर बनेगा। मतलब इन तीनों रिएक्शन में एक चीज कॉमन है, दैट इज प्रोडक्ट एंड दैट इज ईस्टर। सो शैल आई राइट दिस वन बॉटम लाइन? Okay, thank you. सर हाँ सर जी। वो एसिड क्लोराइड है या फिर एसिड क्लोराइड है? अल्कोहल रिएक्ट्स विद एसिड क्लोराइड। असाइल असाइल क्लोराइड भी बोलते, एसिड क्लोराइड भी बोलते, दोनों नाम है। एसिड क्लोराइड सिंपली हो गया, असाइल बोले तो थोड़ा सा एडवांस हो गया। अच्छा मतलब पढ़ा लिखा आदमी है तो असाइल बोलेगा, हमारे जैसा बिल्कुल नया नया ट्रेनी है तो एसिड क्लोराइड भी बोल सकता है। तो यहाँ पे जो रीएजेंट है वो चेंज हो गया, दैट इज योर पायरिडीन। और इसका रोल ये है कि ये जो HCl बनने वाला है इसको वो न्यूट्रलाइज करेगा। अल्कोहल अलग से ले लिया हमने तो दैट विल बी अगेन RCOOR डैश प्लस HCl। तो ये HCl जो है ये बचेगा नहीं, बिकॉज ये पायरिडीन जो है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। इसको तो पहचानते आप, ये अल्कोहल है। ओके, दिस वन इज योर ईस्टर। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे एक आधा अल्कोहल जैसे कि इथेनॉल, और एक एसिटिल क्लोराइड या फिर इथेनोइल क्लोराइड भी बोलते, वो लेंगे हम और एक ईस्टर बना देंगे। तो दैट विल बी द एग्जांपल फॉर दिस रिएक्शन। ओके, तो अल्कोहल जो है दैट रिएक्ट्स विथ एसिड क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। जो पायरिडीन है उसका रोल इतना ही है कि जो एसिड बन रहा है उधर में HCl उसको न्यूट्रलाइज करेगा। It gives ethyl ethanoate. It gives ethyl ethanoate.
बोथ द नेम्स एसिड सॉरी एसिटिल क्लोराइड या फिर यू कैन से इथेनॉइल क्लोराइड. यहाँ पायरिडीन लिया हमने तो बनेगा आपका ईस्टर. इथिल एसीटेट भी बोलते हैं, इथेनोएट भी बोलते हैं. इथिल इथेनोएट या फिर इथिल इथेनोएट नहीं तो फिर इथिल एसीटेट भी बोल सकते हैं आप. प्लस यू कैन हैव दैट HCl. तो यहां पर भी आपने ईस्टर बना दिया. तो इन ऑल 3 रिएक्शंस हमने किया अब तक का. कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कर लो या फिर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स है हमारे पास में, उससे ले लो. प्रोडक्ट विल बी द सेम, दैट इज ईस्टर. ठीक, चलते आगे. ये मिटाना है नीचे वाला. ओके. फिनॉल्स की बात करते हैं. हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन hydroxy derivatives of benzene are called as phenols. They are acidic in nature. देखिए इसमें एक्स नहीं है, कार्बोक्सिलिक कार्बोनिक एसिड है. इसमें वो एबिलिटी की जो वीक बेसिस है लाइक सोडियम कार्बोनेट या फिर कोई भी टाइप का वीक बेस है तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर सकता है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक नहीं, कार्बोलिक एसिड.
बेंजेनॉल, बेंजीन पूरा नहीं लिखा मैंने, ई एन ई नहीं लिखा, लास्ट वाला जो ई है दैट इज सब्सटीट्यूटेड बाय ओएल, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ओएल, सो दैट विल बी बेंजेनॉल। स्ट्रक्चरली बात करेंगे, ये सारी चीजें एक ही है। You can have this one like this. Oh, लेकिन इसके अंदर के डबल बॉन्ड जरूरी है, जिस दिन डबल बॉन्ड नहीं लिखेंगे उस दिन वो कुछ नहीं रहेगा। फिनॉल जो है इसमें भी कार्बन में OH लगा हुआ है, अल्कोहल है उसमें भी आपके कार्बन में OH लगा हुआ है, लेकिन फिनॉल एसिडिक है, अल्कोहल नहीं है। रीजन इज दैट resonance stabilization, what I'm saying, resonance stabilization of phenoxide ion formed during ionization। ये आपका फिनॉल है, इसको आपने आयोनाइज कर दिया, देन यू विल गेट दिस वन। और जो कंपाउंड आपको H पॉजिटिव आयंस देगा वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में, दैट इज कॉल्ड एज एसिड। सो दिस फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल, जबकि अल्कोक्साइड आयन जो बनता है, पहली बात तो बनता नहीं है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वहां पे, तो वो जो है एक तो वो स्टेबल नहीं है, तो वो कंबाइन करके आपका जो H पॉजिटिव मिलना चाहिए, दैट इज व्हाई वी आर, ये मिल रहा है इसलिए तो हमने एसिड बोला है। अल्कोहल में ये चीज नहीं बनती, H पॉजिटिव आयन नहीं बनेगा आपका, बन भी गया तो कंबाइन होके वापस आ जाएगा। सो इन दैट केस फिनॉक्साइड आयन जो है वो स्टेबल है, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग फ्री H पॉजिटिव आयंस, एंड इफ यू आर गेटिंग फ्री H पॉजिटिव आयंस देन दैट विल बी एसिडिक वन। दैट इज व्हाई वी से दैट फिनॉल्स आर एसिडिक। नो डाउट दे आर वीकली एसिडिक, उतने ज्यादा नहीं होते, आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में उसको कंपेयर नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। अब देखिए बेंजीन रिंग में दो पोजीशंस पे आपने OH ग्रुप लगा दिया, तो दैट विल बी डाइहाइड्रिक फिनॉल। एंड नोन एज कैटेकोल। आपको जैसा प्रोनाउंस करना है कर सकते, कैटेचोल बोल सकते, कैटेकॉल बोल सकते।
ये 1,2 पोजीशन पे OH लगा हुआ है तो दैट इज अ कैटेचोल. 1,2 डायोल, दिस वन इज resorcinol. Resorcinol, that is 1,3 diol. Again that will be dihydric phenol. Resorcinol is again a dihydric phenol. तो अब कैसे करेंगे आप? 1 and 3 जहां लगाएंगे पहला वो हो गया हमारा 1, 2 and 3. This is resorcinol, a dihydric phenol in which position number 1 and 3 carries OH group. ऐसा लिखने से हमारी जगह कम लगती है. Chloroglucinol 135. आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं 135 पे. ये 1, ये 3, ये 5. कंपाउंड इज नोन एज फ्लोरोग्लूसिनॉल. IUPAC में बेंजीन 135 ट्रायोल. बेंजीन 135 triol is known as a fluoroglucinol, and that one is a trihydric. पायरोगैलॉल नेक्स्ट जो लिख रहा हूं मैं वो पायरोगैलॉल है, जिसमें 1 2 3 बोलेंगे आप. बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल, और इसका जो इस तरह का स्ट्रक्चर है आप ड्रॉ कर लेंगे. पायरोगैलॉल GALLOL पायरोगैलॉल, दैट इज बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल. देखिए ये ट्राइहाइड्रिक टाइप में. डाइहाइड्रिक में मेरे पास में 1 2 1 3 एंड 1 4 है. 3 टाइप में हमने बिठा दिया. डाइहाइड्रिक में 2 एग्जांपल ले लिया. सो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग शॉर्ट क्वेश्चंस. क्या पायरोगैलॉल का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे? सो ऊपर वाली साइड क्लियर कर दूं मैं आपकी? या यस सर. ओके. Preparations of phenol. Dawes process बोलेंगे from chlorobenzene.
देखिए क्लोरोबेंजीन का Cl हटाना है हमको, वहां OH लाना है, मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। ये एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड में इतना सिंपली हम उसका Cl या हैलोजन आप नहीं हटा सकते, बिकॉज वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, कार्बन और हैलोजन बॉन्ड जो है दैट एक्वस डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इट बिकम शॉर्टर स्ट्रॉन्गर, एंड इन दैट केस यू कांट इजीली सब्स्टिट्यूट द हैलोजन फ्रॉम एरोमेटिक रिंग by some other nucleophile, and that's why you need some drastic conditions like temperature and pressure. Very high temperature and pressures are used for nucleophilic substitution in case of aryl halides. तो अब वो समय आ गया है, ये क्लोरोबेंजीन है आपका, क्लोरोबेंजीन on heating with NaOH. ठीक है, अल्किल हैलाइड होता तो हीट वगैरह करने का कोई जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट रिएक्शन हो जाता है। और 623 623 और प्रेशर भी देख लिए कितना है, 300 atm प्रेशर, क्वाइट हाई हो गया ये। ओके, अब एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं, यदि आप सीबीएसई वाली या एनसीईआरटी वाली टेक्स्ट बुक यूज करते यू विल फाइंड दैट 300 atm, इफ यू आर यूजिंग द स्टेट बोर्ड देन यू विल फाइंड दैट इज 150 atm। पता नहीं क्या फर्क है, रिएक्शन तो एक ही है। 623 केल्विन, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी भी आपका डायरेक्ट जो है Cl कैनॉट बी रिप्लेस बाय OH। पहले आपका सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड विल बी द फर्स्ट प्रोडक्ट। which on acidification by HCl, डायरेक्ट HCl बोल सकते हैं आप, which on acidification gives a phenol। मतलब एक सिंगल स्टेप में आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, यहाँ आपको NaOH के साथ में रिएक्शन तो करना है लेकिन डायरेक्ट OH रिप्लेस नहीं होगा आपका, पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा एंड देन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स यू द फिनॉल। ये रहा क्लोरोबेंजीन, दिस इज योर सोडियम फिनॉक्साइड, ONA लगा दिया है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसको आप HCl के साथ में ट्रीट कर सकते हो, वैसे ही बन रहा है, यहाँ पे ये H और ये Cl बन रहा है, वही आपके काम आएगा, सो दैट यू विल गेट अब आपका फिनॉल तैयार हो गया। एंड ओवरऑल दिस प्रोसेस इज नोन एज द डाउस प्रोसेस। ये कौन है आपका, क्लोरोबेंजीन। सिक्स 23 केल्विन की बात चल रही है, मींस हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। सो इज इट ओवर? और एक 3 मेथड्स है जो हम कल पूरा कर लेंगे, यहां रुकना पड़ेगा। थैंक यू।
के यहाँ रुकते हैं।